Hello friends, welcome to the next class of how to learn English with Rosie Whittle। आज हम फिर कंडीशनल्स की कुछ प्रैक्टिस करने जा रहे हैं। ये हिंदी में सेंटेंसेस दिए हुए हैं, आगे हम इंग्लिश में भी करेंगे। तो हिंदी में इसलिए दिए हैं ताकि हमें सिचुएशनली समझ में आए कि कंडीशनल टाइप फर्स्ट कब यूज़ करते हैं, सेकंड कब यूज़ करते हैं और थर्ड कब यूज़ करते हैं। तो मैं जल्दी से आपको सेंटेंसेस पढ़ के बता देती हूँ ताकि अगर कोई वर्ड मुश्किल हो तो बता दूं मैं आपको। आज तुम स्कूल ये मदर और चाइल्ड के बीच में कॉन्वर्सेशन है, मदर टू चाइल्ड। यहाँ पर मदर टू चाइल्ड का मतलब माँ बच्चे से, कि तुम स्कूल क्यों नहीं जा रहे, क्योंकि मेरा सिर दुख रहा है। दुखने के लिए एक। अगर तुम्हारा सिर नहीं दुख रहा होता तो क्या तुम स्कूल जाते? तो दुखने की मैंने बता दी आपको, बेशक, ऑफ कोर्स। अगर मैं बिना मतलब विदाउट एनी रीज़न या फॉर नथिंग छुट्टियां लूँगा, छुट्टियां लेने के लिए टेक लीव्स होता है, हॉलीडेज़ नहीं होता। बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैंने देखा हॉलीडेज़ यूज़ करते हैं। हॉलीडेज़ तो संडे होता है, या मतलब जो स्कूल की तरफ से छुट्टी मिले दैट इज़ हॉलीडे। हम जब छुट्टी लेते हैं तो दैट इज़ टेक अ लीव। तो मैं क्लास में पीछे रह जाऊँगा, किसी भी काम में पीछे रह जाना, लैग बिहाइंड। मदर, तुमने अपने सिर दर्द के बारे में मुझे रात को क्यों नहीं बताया? सिर दर्द, हेडेक, बताना, टेल। अगर मैंने आपको बता दिया होता तो आप मुझे डॉक्टर के पास ले जाती हैं। तो यहाँ पर के पास के लिए नियर नहीं आएगा, टू ले जाना, टेक। डॉक्टर के पास जाने में क्या प्रॉब्लम है? चाइल्ड, मुझे डॉक्टर के पास जाना अच्छा नहीं लगता है क्योंकि वह इंजेक्शन लगा देता है। इंजेक्शन लगाना, गिव इंजेक्शन। अगर इंजेक्शन्स ना होते तो मैं डॉक्टरों के पास खुशी खुशी चला जाता। खुशी खुशी, रेडिली। रेडिली मीन्स सहर्षता से। हैप्पीली भी लिख सकते हो। अगर सारे बच्चे तुम्हारे जैसे होते या हों तो इंजेक्शन्स की प्रोडक्शंस गिर जाए, डिक्लाइन। ये मैंने ब्रैकेट में लिखा है, इसका मतलब गिर जाए भी हो सकता है, गिर जाती भी हो सकता है। चाइल्ड, अगर आप मुझे इस तरह मीन्स लाइक दिस या दिस इन दिस वे डांटना, चाइड, CHIDE, तो मैं रोना शुरू कर दूंगा। तो आप जल्दी से इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कीजिए, फिर देखिए कितने आंसर्स आपके ठीक हैं। सो देखते हैं आंसर्स। आज तुम स्कूल क्यों नहीं जा रहे हो? रहे हो मतलब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। वाई, यहाँ पर मैंने देखा स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वाई लिखकर वो सोचते हैं क्वेश्चन बन गया, वाई के बाद सिंपल सेंटेंस लिख देते हैं कि वाई यू आर नॉट गोइंग टू स्कूल। ये गलत है। आप वाई को हटा दो तो भी सेंटेंस क्वेश्चन की फॉर्म में ही दिखना चाहिए। सो वाई आर यू नॉट गोइंग टू स्कूल टुडे। गो के बाद भी अक्सर मैंने देखा गड़बड़ करते हैं स्टूडेंट्स। अब हम हिंदी में कहते हैं तुम स्कूल क्यों नहीं जा रहे, यहाँ पर गो के बाद एट लिख देंगे, इन लिख देंगे। गो के बाद जब भी जगह का नाम आ रहा है केवल एक ही प्रपोजिशन आती है, टू। और अगर कोई बाहर से अंदर चला गया तो इनटू आता है। जैसे हम कहते हैं वह कमरे के अंदर चला गया, तब इनटू आएगा। अदरवाइज़ जब आप डायरेक्शन बता रहे हैं केवल टू आता है और कोई प्रपोजिशन नहीं आती है। सो वाई आर यू नॉट गोइंग टू स्कूल टुडे? क्योंकि मेरा सिर दुख रहा है। अगेन प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, बिकॉज कौन दुख रहा है? मेरा सिर। बिकॉज माई हेड इज़ एकिंग। जब आप ING लगाओगे तो लास्ट वाला ई निकल जाता है। अब ये कंडीशनल टाइप सेकंड है, क्योंकि रियलिटी क्या है कि उसका सिर दुख रहा है। तो मदर कहती कि अगर तुम्हारा सिर नहीं दुख रहा होता अभी, तो अभी के बारे में जो चीज़ हम बोल रहे हैं हमें पता है कि वो पॉसिबल ही नहीं है, तो कंडीशनल टाइप सेकंड है। तो सेकंड में पास्ट टेंस आता है। अब ये क्योंकि कॉन्टीन्यूस है तो यहाँ पर कॉन्टीन्यूस आएगा। इफ़ योर हेड वर, अब यहाँ पर पास्ट टेंस आएगा और एक के लिए वैसे तो वॉज आता है, लेकिन कंडीशनल टाइप सेकंड में हम वर ही लगाते हैं, चाहे हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो। सो इफ़ योर हेड वर नॉट एकिंग, तो क्या तुम स्कूल जाते? अब अगर आप में से कुछ लोग हो सकता है सोच रहे होंगे कि मैंने आपको बोला था कि सेकंड पार्ट कभी क्वेश्चन की फॉर्म में नहीं होता। वो तब होता है जब इसके क्या या किसको के जवाब में ये सेंटेंस आ रहा है। इसका इससे कुछ लेना देना ही नहीं है, वो एक अलग इंडिविजुअल इंडिपेंडेंट सेंटेंस है। तो ये क्वेश्चन की फॉर्म में ही आएगा क्योंकि क्वेश्चन पूछा जा रहा है। जैसे अगर मैं कहूँ कि मुझे पता है कि तुम कहाँ जा रहे हो, अब तुम कहाँ जा रहे हो हमने क्वेश्चन थोड़ी ना पूछा, तो वो क्वेश्चन की फॉर्म में नहीं बनेगा। पर ये तो क्वेश्चन है कि क्या तुम स्कूल जाते, तो कंडीशनल टाइप सेकंड में वुड आता है। सो वुड यू गो टू स्कूल? बेशक, ऑफ कोर्स। अगर मैं बिना मतलब छुट्टियां लूँगा, अब ये पॉसिबल है ना कि हम बिना मतलब छुट्टियां लेना चाहें तो ले सकते हैं, तो ये कंडीशनल टाइप फर्स्ट है।
हम यहाँ पर हिंदी में बोल रहे हैं कि छुट्टियाँ लूँगा, लेकिन हमको ध्यान रखना है कि हमको यहाँ विल शैल नहीं लगाना बिल्कुल भी। और हम यही गड़बड़ करते हैं कि हम सोचते हैं कि यहाँ लूँगा आ रहा है तो इफ़ आई विल टेक, नहीं, सिंपल प्रेजेंट टेंस। इफ़ आई टेक लीव्स, यहाँ पर हॉलीडेज़ नहीं लिखना, मैंने आपको पहले ही बताया था। अननेसेसरीली, विदाउट एनी रीज़न, वो भी लिख सकते हो। तो के लिए कुछ नहीं लिखना, आपको कॉमा लगाना है। तो मैं क्लास में पीछे रह जाऊंगा, यहाँ पर फ्यूचर की बात, यहाँ पर विल शैल लगाना है। आई शैल लैग बिहाइंड इन द क्लास। तुमने अपने सिर दर्द के बारे में मुझे रात को क्यों नहीं बताया? सिंपल पास्ट टेंस, पास्ट की मैक्सिमम बातें इसी टेंस में होती हैं। वो वहाँ चला गया, उसने ये ख़रीदा, खाया, क्लास अटेंड की, घर वापस आया। सो वाई, उसके बाद देखो फिर क्वेश्चन है वाई डिडंट यू। आप चाहें तो नॉट यहीं लगा दीजिए, वैसे ये ज़्यादा अच्छा रहता है, नहीं तो आप सब्जेक्ट के बाद लगा सकते हैं कि वाई डिड यू नॉट। सो वाई डिडंट यू टेल मी, टेल के बाद टू नहीं आता कभी भी। वाई डिडंट यू टेल मी अबाउट योर हेडेक एट नाइट। नाइट के साथ एट आता है, बाकी सबके साथ आप ऐसे ध्यान रख सकते हैं कि नाइट के एंड में टी आ रहा है तो एट में भी टी आ रहा है। अगर यहाँ मॉर्निंग हो, नून हो, इवनिंग हो, सबके साथ इन आएगा। सो वाई डिडंट यू टेल मी अबाउट योर हेडेक एट नाइट। अगर मैंने आपको बता दिया होता, अब ये कल रात की बात कर रहा है, पास्ट की बात कर रहा है, तो कंडीशनल्स में केवल कंडीशनल थर्ड है जो पास्ट की बात करता है, तो यहाँ पास्ट परफेक्ट टेंस आएगा। और जो मेन क्लॉज है जिसमें आप परिणाम बता रहे हैं उसमें वुड हैव, कुड हैव, माइट हैव, जिसकी भी हमें ज़रूरत हो। तो अगर मैंने आपको बता दिया होता, इफ़ आई हैड टोल्ड यू, इसमें हम इफ़ को निकाल कर हैड को बाहर भी लिख सकते हैं। ऐसे भी लिख सकते हैं कि हैड आई टोल्ड यू, या इफ़ आई हैड टोल्ड यू यू वुड हैव टेकन मी, तो आप मुझे ले गई होती कहाँ। मैंने आपको बताया ना कहाँ का जवाब क्या होता है, टू। यहाँ पर नियर नहीं आएगा। यू वुड हैव टेकन मी टू अ डॉक्टर, मतलब आप मुझे किसी डॉक्टर के पास ले जाती। तो मदर पूछती हैं कि डॉक्टर के पास जाने में क्या प्रॉब्लम है, तो ये क्या प्रॉब्लम है, व्हाट इज़ द प्रॉब्लम, डॉक्टर के पास जाने में। अब हमने व्हाट इज़ द प्रॉब्लम तो लिख लिया, उसके बाद हमने ये ग्रुप लिखना है। तो जब भी आपको ग्रुप ऑफ वर्ड्स लिखना है, मैंने ऑब्ज़र्व किया है कि ज़्यादातर उल्टा शुरू होता है। वो लास्ट वर्ड सबसे पहले, इन, जाने में, इन गोइंग कहाँ, टू अ डॉक्टर। सो व्हाट इज़ द प्रॉब्लम इन, प्रपोजिशन के बाद जब भी हम वर्ब लगाते हैं आईएनजी आते हैं, उसको जेरेंड बोलते हैं। जेरेंड पर वीडियोस बनी हुई हैं, आप देख सकते हैं। इन गोइंग टू अ डॉक्टर, मुझे डॉक्टर के पास जाना अच्छा नहीं लगता है। आई डोंट लाइक, लास्ट में अच्छा नहीं लगता। आई डोंट लाइक क्या, जाना। तो वर्ब के बाद वर्ब आए तो वो यूज़ इन्फिनेटिव टू प्लस फर्स्ट फॉर्म। आई डोंट लाइक, वैसे गोइंग भी लिख सकते हो, लेकिन टू गो भी ठीक है, ज़्यादातर यही यूज़ होता है। आई डोंट लाइक टू गो, मैंने आपको बोला ना, गो के बाद चाहे आप किसी व्यक्ति के पास जा रहे हैं या किसी जगह की तरफ जा रहे हैं, टू। सो आई डोंट लाइक टू गो टू अ डॉक्टर, क्योंकि वो इंजेक्शन लगा देता है। सो बिकॉज ही गिव्स एन इंजेक्शन, क्योंकि डॉक्टर इंजेक्शन दे देता है। अगर इंजेक्शन ना हो, अब ये पॉसिबल ही नहीं है। रियलिटी क्या है कि रियलिटी में इंजेक्शंस हैं दुनिया में, तो ये कंडीशनल टाइप सेकंड है, क्योंकि वो आज की बात कर रहा है, अभी की बात कर रहा है, और ये पॉसिबल नहीं है। सो इफ़ इंजेक्शंस वर नॉट देयर, या इफ़ देयर वर नो इंजेक्शंस, दोनों तरीके से लगा सकते हो। इफ़ देयर वर नो इंजेक्शंस और इफ़ इंजेक्शंस वर नॉट देयर, द नहीं आएगा। द का मतलब है हमें पता है हम कौन से इंजेक्शंस की बात कर रहे हैं। सो इफ़ देयर वर नो इंजेक्शंस या इफ़ इंजेक्शंस वर नॉट देयर, तो मैं डॉक्टरों के पास खुशी खुशी चला जाता या चला जाऊँ। आई वुड, कंडीशनल टाइप सेकंड की मेन क्लॉज में वुड, कुड या माइट आता है, तो वो कह रहा है मैं पक्का चला जाऊँ। सो आई वुड रेडिली गो, ये रेडिली क्या है, एडवर्ब है। तो कई एडवर्ब्स ऐसे हैं जो वर्ब से पहले लगाए जाते हैं। सो आई वुड रेडिली गो टू अ डॉक्टर। मदर, अगर सारे बच्चे तुम्हारे जैसे हों, अब ये पॉसिबल ही नहीं है, और ये भी अभी की बात करी है, पास्ट की बात नहीं करी, तो ये भी कंडीशनल टाइप सेकंड है। इफ़ ऑल द चिल्ड्रन वर लाइक यू, इसमें हम इफ़ को निकाल कर वर को बाहर लिख सकते हैं तो भी ठीक है। वर ऑल द चिल्ड्रन लाइक यू, या सॉरी, इफ़ ऑल द चिल्ड्रन वर लाइक यू, तो इसमें तो के लिए कुछ नहीं लिखना होता, कॉमा आएगा। तो इंजेक्शंस की प्रोडक्शन गिर जाए। अब कौन गिर जाए, इंजेक्शंस की प्रोडक्शन। तो मैंने आपको बोला कि जब भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स आता है तो लास्ट वर्ड पहले आता है। द प्रोडक्शन ऑफ इंजेक्शंस, इंजेक्शंस प्रोडक्शंस लिखोगे तो गलत हो जाएगा। द प्रोडक्शन ऑफ इंजेक्शंस
वुड डिक्लाइन, गिर जाए। अगर आप मुझे इस तरह डांटोगी, अब ये पॉसिबल है ना कि माँ इसी तरह डांटती रहे, तो ये कंडीशनल टाइप फर्स्ट है। अब यहाँ वो कह रहा है डांटोगी, लेकिन हमको विल शैल नहीं लगाना क्योंकि इफ़ क्लॉज में विल शैल नहीं लगता। इफ़ यू चाइड मी लाइक दिस, चाइड मीन्स डांटना, तो मैं रोना शुरू कर दूंगा, मैं रोने लगूंगा, तो लास्ट वर्ब क्या है, शुरू कर दूंगा। सो आई शैल स्टार्ट। स्टार्ट और स्टॉप के बाद जब भी वर्ब आता है वी यूज़ आई। आप टू प्लस फर्स्ट फॉर्म भी लगा सकते हो, लेकिन स्टार्ट और स्टॉप के बाद ज़्यादातर जेरेंड यूज़ होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई। सो आई होप विद एवरी क्लास कंडीशनल्स आपको और क्लियर होते जा रहे हैं। कल क्लासेस तो खैर हो चुकी, अब तो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। सॉरी। सो आज के लिए इतना ही। आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।